तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करेंगे और उसके बाद इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 में हमने रियल नंबर को डिस्कस किया है। अब शुरू हो रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट का नाम क्या है बेटा? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका शुरू हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लेंगे तो बात आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो नंबर लाइन पे क्या हो सकें, प्लॉट हो सकें, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आए कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो स्मॉल जेड से करते हैं। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल जेड से। और रिप्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a, b और z इज इक्वल टू a प्लस। अच्छा, ये जो आप साइन देख रहे हैं आई, इसको कहते हैं बेटा आयोटा। क्या कहते हैं बेटा? आयोटा, ठीक है। तो जो एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? a, b या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं बेटा ऑर्डर पेयर, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप क्या है बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं a, b और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। आगे जाएंगे बातें आपको समझ में आती जाएगी। ज़रा आगे पहले एक नंबर देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये नंबर देखिएगा z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है, 3 + 4 आयोटा। तो ये क्या है बेटा? आपके पास a है, ठीक है, ये रहा आपके पास आयोटा और ये है आपके पास b। तो ये कौन सा नंबर है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी करते हैं और इस तरीके से भी करते हैं, ऑर्डर पेयर के तरीके से भी, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर के तरीके से किस तरीके से? ज़रा देखिए 5, 8 लिखा हुआ, ये a है और ये b है। तो ये भी क्या है बेटा? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। खैर इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं क्या बातें हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में शो करते हैं बेटा? ऑर्डर पेयर a, b और z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें a क्या है, आयोटा क्या है, b क्या है, इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो वेयर a इज़ द रियल पार्ट, a क्या है बेटा? एक रियल पार्ट है और b इज़ एन इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें a क्या है बेटा? रियल पार्ट और b क्या है बेटा? इमेजनरी पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा, इमेजनरी। तो रियल नंबर के साथ एक इमेजनरी नंबर ही मौजूद होगा, ठीक है। तो आज हम इस डेफिनेशन को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वी नो डैट द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर आप क्या लेते हैं बेटा? अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर का, ठीक है, जैसे मिसाल 4 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास? तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो होगा 2, ठीक है। तो ये एक नॉन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ज़रा ज़रा देखें, x इज़ इक्वल टू -4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 कहाँ है बेटा? उस तरफ चला जाएगा, माइनस है इक्वल टू उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर स्क्वायर ख़त्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले लिया हमने, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इधर क्या है बेटा? 4 का आप एलसीएम ले लें, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। तो क्या बना बेटा? 2 फैक्टर आए 2 के, ठीक है। तो 2 के 2 फैक्टर आए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और s की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 आएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आया पॉजिटिव रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव आया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास इक्वेशन है x² + 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इसके जो आंसर आया हमारे पास, ये जो नंबर है एग्जिस्ट करता है किसमें बेटा? रियल नंबर है। किस में एग्जिस्ट करता है बेटा? रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जो भी x की वैल्यू आई +2 और -2, तो ये रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक और इक्वेशन देखिएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 0 है
तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ज़रा देखिएगा। तो इसके क्या करेंगे बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटाना है हमें तो स्क्वायर रूट लेंगे बेटा बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो x इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर हम इसे कैलकुलेटर में रखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, इसका कोई आंसर हमारे पास नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके एक मसला आ जाता है, तो हम इस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से लें, ठीक है। तो फिर इस मसले का हल भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा, कैलकुलेटर में इसे हल करते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाता। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा मैंने माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट -1 लिखा है, ठीक है। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैथ एरर आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस मसले को हल करने के लिए भी कुछ तरीके मौजूद है। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या तरीका है, वो है बेटा आयोटा का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा बेटा, आयोटा का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। तो इसका तो कोई जो आंसर आएगा, आंसर ही नहीं आ रहा, मैथ एरर आ रहा है। तो वो जो नंबर है वो तो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बड़े मसले की बात है नंबर सिस्टम में। तो टू ओवरकम दिस इन एडुकेसी, इस मसले के हल के लिए ऑफ रियल नंबर, मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस अ न्यू नंबर। तो मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या है बेटा, स्क्वायर रूट -1, ठीक है। रूट के अंदर क्या है बेटा, -1 है। तो ये एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्क्वायर रूट -1। तो इस नंबर को क्या कहेंगे बेटा, एन इमेजनरी यूनिट, एन इमेजनरी यूनिट, यानी हम इस नंबर को एक इमेजिन करेंगे। एंड डिनोटेड बाय आयोटा। तो मतलब ये जो आपके पास स्क्वायर रूट -1 है, तो इसको आप डोनेट करेंगे बेटा आयोटा से, ठीक है। ये जो आई का सिंबल आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आयोटा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट -1 को आप शो करेंगे एक नंबर से जो है आयोटा। तो आयोटा बराबर होगा स्क्वायर रूट -1 के। हैविंग द प्रॉपर्टी डैट आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। किस तरीके से होगा इसको भी देखें। तो ये आयोटा इस्तेमाल होगा आपके अभी पढ़ने में, जब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है और आयोटा किसके बराबर होता है, तो ये भी देख लीजिए। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें बेटा, इसको स्क्वायरिंग कर लें। क्या कर लें बेटा, इसको स्क्वायरिंग कर लें। तो आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो गया, ठीक है। इससे ये कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या बचा बेटा, -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1 होती है। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्क्वायर रूट -1 होती है, ठीक है। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू भी होती है, लेकिन वो आपसे पूछी नहीं जाएगी क्योंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो आयोटा क्या है बेटा, रियल नंबर नहीं। रियल नंबर तो वो है जो एक नंबर लाइन में क्या हो जाए बेटा, प्लॉट हो जाए, ठीक है। इट इज़ अ न्यू मैथमेटिकल एंटिटी दैट इनेबल अस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो एक नई वैल्यू है आयोटा, तो इसकी मदद से हम बहुत सारे, तो हर अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी जिसमें देखिए एक्स स्क्वायर, ए की जगह कोई भी नंबर आ सकते हैं, ए की जगह आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे कि एक और देख लें आप, एक्स स्क्वायर, ए की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या है एक्स, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आया -2। तो अब ये जो -2 का स्क्वायर रूट है ये तो आएगा नहीं, ठीक है ना, मैथ एरर आ जाएगा। तो इसके मसले के हल के लिए क्या है हमारे पास मौजूद है बेटा, आयोटा। तो किस तरीके से इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे, ठीक है, इन लाइनों में। यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, और लेकिन मिटाता नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये भी कंडीशन बेटा ए इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ए जो होगा लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो आपके पास तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आंसर आपका रियल नंबर आएगा, आंसर आपका रियल नंबर आएगा। आइए मैं चेक करवाता हूँ आपको तमाम चीज़ें, ठीक है, ओके। तो नंबर लाइक स्क्वायर रूट -1 बराबर है बेटा आयोटा के, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है, स्क्वायर रूट -1 बराबर है आयोटा के।
इसके बाद देखिएगा स्क्वायर रूट -5 बराबर है √5 आयोटा के, और स्क्वायर रूट -49 बराबर है 7 आयोटा के। ये किस तरीके से इसको भी देखेंगे, लेकिन इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे बेटा, इमेजनरी नंबर कहेंगे। कौन से नंबर कहेंगे बेटा, इमेजनरी नंबर। तो जिस नंबर में आयोटा मौजूद होगा तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो आइए पहले इस कंडीशन को देखते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखिएगा, तो x = x² + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा x² = -1। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब क्या होगा बेटा, तो ये तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब इसका मसला आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका क्या आ गया बेटा, मसला। इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें इसका आंसर नहीं आएगा। तो ज़रा यहाँ आए गौर करें कि ये आपके पास जो स्क्वायर रूट -1 है किसके बराबर है बेटा, आयोटा के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, आयोटा के। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, आयोटा लिख देंगे। क्लियर है, तो ये इस तरीके से क्या होगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसी किस्म की एक और इक्वेशन में रखता हूँ, x² + 2 = 0। ठीक है, तो देखिएगा x² = -2 +2 उस तरफ गया, -2 हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक, ओके, क्लियर है। तो आइए देखिए, स्क्वायर रूट ले लिया, इससे ये कट गया, तो x = तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो मैथ एरर आ जाएगा। तो क्या करें बेटा, ज़रा देखिएगा। ठीक है, तो x = -2 × 1। तो मैंने 1 अपने उसमें लिख दिया, कोई मसला तो नहीं हुआ इससे। ठीक है ना, -2 1 2 वही आंसर आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो माइनस है क्या है बेटा, माइनस, तो ये माइनस को मैं 1 के साथ लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस को किसके साथ लिख देता हूँ बेटा, 1 के साथ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो इधर बचा आपके पास 2। ठीक है, तो माइनस को मैं किसके साथ दे रहा हूँ बेटा, 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ज़रा देख लेते हैं। तो ये आयोटा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा किससे, √-1 आयोटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आंसर क्या आ रहा है बेटा, √2 आयोटा। तो ये तब्दील हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो आइए जो यहाँ पे मौजूद है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है बेटा, जो यहाँ मौजूद है वो क्या है बेटा, √-5 = √5 आयोटा के बराबर है। कैसे बराबर है, आइए इसको देखिए किस तरीके से। ठीक है, √-5। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 1 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं बिल्कुल भी। तो अब क्या करता हूँ बेटा, ये जो -1 है मैं माइनस को 1 के साथ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, क्योंकि भाई ये दोनों नंबर किसके अंदर थे, स्क्वायर रूट के अंदर थे। तो मैंने दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर तो लिखा है, माइनस भी स्क्वायर रूट के अंदर था, मैंने माइनस स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। तो उससे कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो है तब्दील हो जाएगा किस में, आयोटा में। किस में तब्दील हो जाएगा बेटा, आयोटा में। तो इस तरीके से ये इसके बराबर होगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो -5 जो स्क्वायर रूट में आ रहा था, तो इसका हल ये निकला, और उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक आयोटा को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो एक और नंबर है हमारे पास -√49। ठीक है, = 7 आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ जानी चाहिए, तब एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगी। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसके बाद। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं लेकर जाएंगे। तो हमारे पास है -49 और ये बराबर है 7 आयोटा के। किसके बराबर है, 7 आयोटा। तो इधर देख लीजिए बेटा, स्क्वायर रूट है, माइनस आ गया है, तो अब यहाँ पे हमें आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ये हमारे पास क्या बेटा, एक रियल नंबर है। ये आयोटा क्या हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, -49 × 1 ऐसा ही है। ओके, तो 49 मल्टीप्लाई, क्लियर। तो ये जो दोनों स्क्वायर रूट के नीचे थे, तो 1 को अलग कर दिया, 49 को अलग कर दिया, माइनस को 1 के साथ भेज दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 49 को आप एलसीएम ले, 49 का फैक्टर क्या होता है बेटा, 49 का फैक्टर क्या होता है, 7 7 49, 7 1 7, 7 का स्क्वायर, 7 × 7 × 7
ठीक है ना, 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये बराबर हो गया बेटा आयोटा के, किसके बराबर हो गया आयोटा के, ठीक है। और ये स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बचा 7 आयोटा, 7 आयोटा। हो सकता है एमसीक्यू में आपसे ऐसे सवाल ले लिया पूछा जाए कि ये किसके बराबर है, तो आपने बताना आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है बेटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स मौजूद थे, ठीक है। और ये कंडीशंस को याद रखना बेटा, ए जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो ज़रा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था बेटा, ये होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। और ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यस इस तरीके से स्टेप फॉलो होगा, इस तरीके से स्टेप क्या होगा बेटा फॉलो होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आएगा, किस फॉर्म में लिखा होगा ऑर्डर पेयर में, और z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा हुआ होगा। अब आइए डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी या ए प्लस बी आयोटा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं है। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए एंड बी आर कॉल्ड रियल नंबर एंड आयोटा इज एन इमेजनरी यूनिट। तो आयोटा क्या है बेटा एक इमेजनरी यूनिट है। ए और बी क्या है बेटा एक रियल नंबर है, और आयोटा क्या है एक इमेजनरी यूनिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी को इमेजनरी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है बेटा, बी में आयोटा भी शामिल है और एक रियल नंबर भी शामिल है, तो इस वजह से इसको इमेजनरी कहा जा रहा है, जबकि यहाँ पे अलग अलग करके बताया जा रहा है। तो इस वजह से ए और बी को रियल नंबर और आयोटा को इमेजनरी यूनिट कहा जा रहा है। तो इस कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रही बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। ये क्या है बेटा आपके पास a है, ये क्या है b है, और ये आयोटा है। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये आपके पास आयोटा एक इमेजनरी नंबर है, एक न्यू मैथमेटिकल एंटिटी है, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स नंबर में बी रिटन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म ए कॉमा बी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं देखिएगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म किस तरीके से होता है बेटा ए कॉमा बी। तो मैं इस नंबर की ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। 3 + 4 है तो इसको लिखेंगे बेटा 3,4। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑर्डर पेयर में लिखे, तो आप लिखेंगे एक रियल नंबर को इस ऑर्डर पेयर में 3,4। एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 8 आयोटा, तो इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे बेटा 5,8। तो इस तरीके से बेटा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझा दिया, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करने की तरफ। तो आज ये शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है बेटा राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर। तो ये जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको बेटा इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म में। तो आज ही लिखते हैं इसको। पहला सवाल हमारे पास है बेटा, ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है 1,2, तो z इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा z इज इक्वल टू, ये है बेटा a और ये है बेटा b, ठीक है। तो a में क्या आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है, और बीच में प्लस और 2 के साथ क्या आ जाएगा बेटा आयोटा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा लिखा गया हमारे पास, क्लियर है इस फॉर्म में। अगला सवाल है, इसको भी हमें लिखना है इस फॉर्म में। तो z इज इक्वल टू, ये है a और ये है b, ये है आपके पास रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो a में आ गया 2, ठीक है, प्लस, और क्योंकि यहाँ प्लस मौजूद है, और ये रहा 2 और इमेजनरी पार्ट है तो आयोटा आपने लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको भी लिख लिया। अगला है 3,4 ऑर्डर पेयर में है, ठीक है, इसके साथ ही प्लस है, इसके साथ ही प्लस है। तो z इज इक्वल टू, ये है बेटा रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट a 3 प्लस ये है इमेजनरी पार्ट तो 4 और उसके साथ आयोटा लगा दे। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख देंगे। चौथा है, ज़रा देखिएगा इसमें भी, ये है बेटा आपके पास रियल पार्ट, ये है आपके पास इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट माइनस में है तो आप लिखेंगे -1, इमेजनरी पार्ट प्लस पे है, ठीक है। और 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिख देंगे। 1 आयोटा लिख के कोई फ़ायदा नहीं, तो आप सिर्फ क्या लिख देंगे बेटा आयोटा, क्लियर है। आइए 5वां सवाल देख लीजिए, इसको भी लिखना है बेटा इस फॉर्म में। तो ये है आपके पास रियल पार्ट और ये है बेटा इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट आपका -2, इमेजनरी पार्ट आपका होगा +2 आयोटा, क्लियर है।
छठा सवाल है बेटा, इसमें रियल पार्ट है -3 और इमेजनरी पार्ट है आपके पास 4 आयोटा आपने लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आयोटा लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपने उसे खुद समझ जाना है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये 6 सवालात हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, यानी तो मामूली सवालात हैं, MCQs में से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो MCQ सॉल्व करना आपने आना चाहिए। आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजनरी पार्ट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें पार्ट ढूंढना है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है बेटा रियल पार्ट और ये कहलाएगा आपका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं। तो बेटा ये आपके पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट के लिए आप लिखेंगे RE, ठीक है, REZ मतलब रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से, ठीक है। तो रियल पार्ट इसमें 1 है और इमेजनरी पार्ट के लिए IM और Z = 2, ठीक है। तो इमेजनरी पार्ट है बेटा 2। क्लियर है? तो इसी तरीके से तमाम सवालात के होंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट है बेटा आपके पास, ज़रा देखें क्या है, 9 है, नहीं ये तो बेटा इमेजनरी पार्ट है ना। रियल पार्ट है बेटा 4 और इमेजनरी पार्ट है आपके पास 9, ठीक है। अब अगले सवाल में ये सब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट ऊपर नंबर लिख दूँगा, ऊपर वाला रियल पार्ट होगा, नीचे इमेजनरी पार्ट, ठीक है, वो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है -5 और इमेजनरी पार्ट कौन सा है बेटा आपके पास 6। क्लियर है? इसके अलावा इसमें रियल पार्ट कौन सा है, इमेजनरी पार्ट कौन सा है, इसको देख लेते हैं। इसमें रियल पार्ट है बेटा -1 और इमेजनरी पार्ट आपके पास आयोटा, ठीक है, नहीं आयोटा नहीं -1, ठीक है। ये भी क्या है बेटा आगे -1, तो आयोटा आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इधर माइनस मौजूद है और 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने आयोटा रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है बेटा इसमें क्या है, रियल पार्ट आपके पास -3/4 और आपके पास इमेजनरी पार्ट क्या है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास इमेजनरी पार्ट है बेटा 4/5। क्लियर है? छठा बेटा इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, इसमें रियल पार्ट है आपके पास -1, ठीक है, और ये इमेजनरी पार्ट है आयोटा मौजूद है तो 2। क्लियर है? तो इस तरीके हमने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाएँ क्या है इसका मतलब, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। को कॉन्जुगेट निकालना है हमें, ठीक है। तो कॉन्जुगेट जब किसी नंबर का निकालेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो रियल नंबर है वो तो उसका जो साइन है वो सेम ही रहता है, लेकिन जो एक इमेजनरी नंबर है तो उसका साइन क्या हो जाता है बेटा, अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका हमें निकालना है कॉन्जुगेट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। क्या है 3 + 2 आयोटा। तो ये है रियल नंबर, ये है बेटा इमेजनरी नंबर। तो इसका अगर हम क्या निकालेंगे बेटा, कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए सिंबल है Z और उसके ऊपर हम एक डैश डाल देते हैं, तो कॉन्जुगेट का साइन है ये, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकलेगा हमारे पास 3 और जो ये इमेजनरी नंबर है इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस से -2 आयोटा। ये क्या है बेटा इसकी, ये इसका है कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है। तो ये है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं बेटा Z, उसके ऊपर बार आएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट है, ठीक है, और ये इमेजनरी पार्ट होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या बेटा, माइनस, क्योंकि इसके साथ प्लस है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 9 आयोटा। क्लियर? तो ये कॉन्जुगेट इसका निकल गया। अगला है बेटा, ये है रियल पार्ट और ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ऑर्डर पेयर में A, B रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट। तो निकालना है कॉन्जुगेट Z = रियल पार्ट क्या है बेटा आपके पास -1, रियल पार्ट अनचेंज रहेगा, उसका साइन वैसे के वैसे लिख देना है, जबकि इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील करना है। यहाँ प्लस है तो आपने लिखना है माइनस आयोटा, ठीक है, ओके। अगला हमारे पास है बेटा चौथा, इसका भी निकालना है। निकालते हैं कॉन्जुगेट। कैसे निकलेगा बेटा, रियल पार्ट क्या है 1, ठीक है, इमेजनरी पार्ट क्या है बेटा माइनस आयोटा। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, प्लस आयोटा, और ये कॉन्जुगेट इसका निकल गया। MCQs में ये सवालात भी आते हैं, अगर नहीं आए तो आप ज़रूर आएंगे, ठीक है, एक बार पेपर हुआ इससे अब तक। अगला पांचवा, इसका भी निकालना है हमें कॉन्जुगेट। कैसे निकलेगा बेटा, ये है आपके पास रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो आइए निकालते हैं किस तरीके निकलता है। तो ये रियल पार्ट के साइन अनचेंज रहेगा, तो -3/4, और ये जो आपके पास कौन सा पार्ट है बेटा, इमेजनरी पार्ट, इसका साइन तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ क्या है मेरा माइनस है, तो अगली बार क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट में साइन तब्दील हो जाता है,
तो ये निकल गया इसका कॉन्जुगेट 5वें का, ठीक है। अब ये 6ठे का कॉन्जुगेट निकालते हैं, किस तरीके से निकलता है, ठीक है। ये है बेटा आपके पास रियल पार्ट, ओके, और ये है आपके पास इमेजनरी पार्ट। प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे 3 आयोटा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट z के ऊपर डैश और एक और डैश, यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। इससे पहले हमने कॉन्जुगेट लिखना सीखा है। जब कॉन्जुगेट ले रहे थे तो क्या लिख रहे थे बेटा, z के ऊपर एक डैश लिख रहे थे। अगर z के ऊपर 2 डैश है तो मतलब आपने 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। और ये अगर एक बार कॉन्जुगेट लेते हैं, रियल नंबर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है उस पर क्या है बेटा, साइन का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ओके, आइए देखिए किस तरीके से, ठीक है। अभी हमें डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो यहाँ पे लिखा है वेरीफाई दैट डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अगर किसी नंबर का आप 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर ही आ जाना है, ठीक है। 3 बार लेंगे तो बराबर नहीं आएगा, 4 बार लेंगे तो बराबर आ जाएगा, 2 बार लेंगे तब भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, देखते समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है बेटा रियल पार्ट, ये है बेटा इमेजनरी पार्ट, ठीक है। बी आयोटा, ये है ए बी आयोटा, ठीक है। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालना है। आइए फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं बेटा, फर्स्ट कॉन्जुगेट। तो z के ऊपर एक डैश आएगा, ओके। कॉन्जुगेट निकालना है तो 4/7। रियल नंबर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर के साइन में फ़र्क पड़ेगा कि माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 9/10 आयोटा। तो ये इसके इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अब ये सेकंड कॉन्जुगेट निकालते हैं, सेकंड कॉन्जुगेट, ठीक है। इसके बाद से मैं फर्स्ट और सेकंड कॉन्जुगेट नहीं लिखूँगा, जिसकी जगह छोड़ दूँगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो सेकंड कॉन्जुगेट निकालना है इसी का, तो z डबल डैश इसका निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, रियल नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इमेजनरी नंबर इसका साइन चेंज माइनस है तो प्लस 9/10 आयोटा, ठीक है। तब आप इसको देखें, ये मैच करेगा इसके साथ 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो क्या लिखेंगे बेटा, वेरीफाइड डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो एक सवाल हमने सॉल्व कर लिया है। आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, क्या है दूसरा सवाल है बेटा 9/11 प्लस, ये है रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट। आइए पहला वो निकालते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट z ऊपर एक डैश आएगा, पहला कॉन्जुगेट निकाला। ये रियल नंबर, इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। 9/11 ये है बेटा इमेजनरी पार्ट, के साइन में फ़र्क पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, तो 10/9 और आयोटा, ठीक है, ओके। ये आ गया बेटा सिंगल कॉन्जुगेट। अब फर्स्ट आ गया, अब डबल कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए किस तरीके से निकलता है ये। तो इसके साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, -9/10 इसी तरीके से लिखाएगा। इसके साइन में फ़र्क पड़ेगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो 10/9 और आयोटा। तो देखें ये इससे मैच कर रहे हैं तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया बेटा, डबल कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आइए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। क्या है तीसरा सवाल बेटा, ये है बेटा रियल पार्ट, ये है इमेजनरी पार्ट, ओके। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालते हैं इसका, क्या आएगा बेटा, रियल पार्ट वैसे का वैसे ही लिखाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन तब्दील 3 आयोटा। एक बार कॉन्जुगेट निकालिए, सेकंड कॉन्जुगेट, ओके। तो क्या होगा बेटा आपके पास 1/2, ये ऐसे के वैसे ही, इसका साइन दोबारा तब्दील 3 आयोटा। तो ये हमारे पास निकल गया। देखिए मैच करें, मैच कर रहा है, ठीक है। तो वही लिखना है, वेरीफाइड डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए चौथा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रही ना बात आपको, ठीक है। इसका मैं पूरा आपको लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने छोड़ दिया समझाने के लिए। 2 + 3 आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, z के ऊपर सिंगल डैश, रियल नंबर वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, चेंज होगा तो सिर्फ इमेजनरी नंबर का साइन तब्दील होगा। हो गया, लिख दिया। फर्स्ट कॉन्जुगेट आ गया। ये सेकंड कॉन्जुगेट निकालते हैं, सेकंड कॉन्जुगेट। तो z डबल डैश इज इक्वल टू रियल नंबर वैसे का वैसे ही, साइन तब्दील क्या आ जाएगा बेटा, 3 आयोटा। निकल गया। तो वेरीफाई हो गया ये z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, क्लियर है।
इस तरीके से हमने 4 सवाल सॉल्व कर लिए। 5वां सवाल नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल है हमारे पास, ठीक है। देख ले सवाल, देख लें आप ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो ये है आपके पास बेटा रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा -2 -3 -10/9 आयोटा। अच्छा ये ना 3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में मौजूद, प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -2 3 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 30, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा 30/9 आयोटा। तो ये है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालते हैं इसका, फर्स्ट कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट इसका निकलेगा हमारे पास z सिंगल डैश इज इक्वल टू -2 प्लस है तो -30/9, ओके। और आइटा, ये आपके पास क्या निकल गया बेटा, फर्स्ट कॉन्जुगेट निकल गया। अब अगला निकालते हैं बेटा सेकंड कॉन्जुगेट। वर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं, सेकंड कॉन्जुगेट रियल नंबर वैसे क्या वैसे ही, -2 साइन तब्दील प्लस 30/9 आयोटा। तो ये देखिए इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखना है, वेरीफाइड z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट टू टाइम्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये छठा सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बेटा 4x + 3 आयोटा y। तो क्या है बेटा, रियल नंबर है बेटा, रियल पार्ट है 4x और इमेजिनरी पार्ट है 3 आयोटा y। तो आइए इसका पहला वो निकालते हैं, फर्स्ट कॉन्जुगेट z इज इक्वल क्या आएगा बेटा 4x ऐसे का वैसे ही लिखा जाएगा, उसके साइन तब्दील इमेजिनरी पार्ट का क्या लिखाएगा 3 आयोटा y, ठीक है, ओके। अब दोबारा इसका ले लें बेटा सेकंड कॉन्जुगेट z डबल डैश, ठीक, 4x साइन तब्दील प्लस 3 आयोटा y। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एग्जाम्पल देख लें, कुछ कंसेप्ट जान लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के 2 प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो नो द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जानना है कि कब इक्वलिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, इक्वल। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे देखिएगा बेटा आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये एक रियल पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ये एक रियल पार्ट है और ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल से रियल इक्वल होगा और इमेजिनरी से इमेजिनरी इक्वल होगा। a इज़ इक्वल टू सी, ये इमेजिनरी, b इज़ इक्वल टू ओ, c इज़ इक्वल टू d, ठीक है ना। ये गलती से यहाँ c लिखा गया है, ठीक है। a इज़ इक्वल टू सी एंड b इज़ इक्वल टू d। इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल से इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से इक्वल होगा। कंडीशन क्या बेटा, फॉर ऑल वैल्यूज ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर। तमाम नंबर्स रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और ये पार्ट है इमेजिनरी, ये नंबर है इमेजिनरी, ये एक रियल नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है। आइए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सवाल दिया हुआ इफ़ 4x + 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 + 9 आयोटा फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू मालूम करनी है इसमें से, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपने सवाल लिख लेना है एक बार। 4x + 3y आयोटा इज इक्वल टू 16 + 9 आयोटा। तो बेटा a को c से कंपेयर करना है, b को यानी रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 16। क्लियर है। अब इसी तरीके से आगे क्या होगा बेटा 3y आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा 4 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 16 के नीचे, ओके। 4 × 4 4 4 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 4 आ गई। यहाँ पे ये आयोटा से आयोटा कट जाएगा, क्लियर है। और इधर देखें 3 मल्टीप्लाई में तो 9 की जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9/3। तो क्या आएगा बेटा 3 × 3 3 3
9। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई बेटा 3 आई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आइए दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन एक बार सवाल आपने लिखना है, उसके बाद बेटा रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वल लेना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और ये आपके पास क्या है बेटा आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा 36। तो इसमें क्या होगा बेटा आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट 25 के एलसीएम ले लें, फैक्टर बनाएं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। कितने फैक्टर आए? 2 फैक्टर। तो आप क्या लिखेंगे बेटा 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, 5 स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये भी कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 5 आई। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये आयोटा से आयोटा कट गया, क्या बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसमें भी वही काम करना है बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर रूट, ठीक है 36 कैल्शियम ले लें। 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6, 2 फैक्टर आया 6 स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा वाई इज इक्वल टू, ओके तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो वाई इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से ये क्या हुआ बेटा, इसका भी आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, रियल को रियल से कंपेयर करना है, ठीक है उसके इक्वल लेना है, और इमेजनरी को इमेजनरी के। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपने एक बार सवाल लिखना है, उसके बाद क्या होगा बेटा x इज इक्वल टू -5। इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है बेटा वाई आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, वाई आयोटा, इसको आप नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास वाई आयोटा और इज इक्वल टू 5 आयोटा। आयोटा से आयोटा गया, आयोटा से आयोटा गया, तो क्या बचा बेटा वाई इज इक्वल टू 5। ओके, क्लियर है? तो आइए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है बेटा रियल से रियल इक्वल लेंगे और इमेजनरी से इमेजनरी। तो रियल क्या है बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आइए ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, 16/9। ठीक है, ये कट गया। अच्छा, इसका क्या होगा बेटा 16 के बजाय स्क्वायर रूट हो, क्या आंसर आएगा बेटा 4 आएगा। 16 का एलसीएम लीजिए, फैक्टर बनाइए। ठीक है, 4 4 16, 4 1 4, एलसीएम तो आना चाहिए आपको। ठीक है, तो 2 फैक्टर तो 4 स्क्वायर, और 9 का क्या आएगा बेटा 3 स्क्वायर आएगा, एलसीएम लीजिएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ क्या आया बेटा 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, तो क्या बचा x इज इक्वल टू 4/3। अगर y के लिए करना चाहते हैं तो y के लिए करते हैं। ठीक है, तो आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। आयोटा से आयोटा गया तो क्या बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, 9/25। ठीक है, 9 का बेटा क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, और 25 के लिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 9 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 स्क्वायर। 25 के लिए 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 5 स्क्वायर। ये करिए, तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है, दोनों कट गए स्क्वायर रूट से। तो y का आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 3/5। तो ये y का आंसर आया और ये x का आंसर। ठीक है, इस तरीके से 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तीसरा सवाल है बेटा वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 - 9/5। ये बेटा ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। आयोटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो आइए रियल पार्ट वाले कंपेयर करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ठीक है, अच्छा इसमें पहले अगर y पहले पिक करें तो y का आंसर पहले आएगा, अगर x वाला पिक पहले करेंगे तो x का आंसर पहले आएगा। ठीक है, तो पहले x वाला पिक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो x/3 आयोटा इज इक्वल टू -9/5 आयोटा।
आयोटा से आयोटा कट जाएगा, ठीक है। तो x ओवर 3 इज इक्वल टू -9 ओवर 5, 3 को उधर भेजें, डिवाइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5, तो x इज इक्वल टू 9 3 27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये x की वैल्यू आ गई, क्या आई बेटा 5। ओके, आइए y की वैल्यू पता कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, क्या होगा बेटा, इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्लियर। तो आए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो क्या आया बेटा 121 का एलसीएम लीजिए, क्या आता है फिर 121, 11 की टेबल 11 बार पढ़ें तो 121 आता है, 11 1 का 11 के 2 फैक्टर बने, तो क्या लिखाएगा बेटा 11 स्क्वायर, ये तो करिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेगा बेटा 11 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया तो क्या बचा y की वैल्यू 11। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आपके पास आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या है किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आए देख लें इसको भी, इसमें कौन सा पार्ट है बेटा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है, आयोटा से अंदाज़ा लगा लें। आइए पहले x की वैल्यू मालूम करते हैं, ये देखें और ये देखें, ठीक है। √5/3 इधर x इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई √2, x की वैल्यू मालूम करनी, x को यहीं रहने देना है आपको, ठीक है। इन दोनों को ट्रांसफ़र कर देना है। आइए देखिए किस तरीके से, 3 जो है डिवाइड है, वो डिवाइड पे है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस पे, और √5 जो है वो ऊपर है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से, तो 3 जो है बेटा ये यहाँ आ रहा है 3 6√3, ओके, और ये नीचे आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई √5, क्लियर। तो आइए देखिए 3 6 18√3, और ये क्या आएगा बेटा √2 मल्टीप्लाई √5 √10, तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। y की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकालते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं, इक्वल लेते हैं, -3 ओवर √2 y आयोटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, आयोटा से आयोटा गया तो y हमें मिल जाएगा सेपरेट, देखिए किस तरीके से। तो ये जो y के साथ √2 क्रॉस ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू के उस साइड, ठीक है, और ये 3 जो है इज इक्वल टू इस साइड आके डिवाइड होगा, तो y हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो y बचेगा हमारे पास बेटा ये माइनस में, ओके, और यहाँ पे जो मौजूद है आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं इनको उधर भेजते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई √2, ओके, डिवाइड में आएगा बेटा 9 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही है। तो ये क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये √2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बेटा आपके पास आंसर, ये स्क्वायर आया, पावर 1 मल्टीप्लाई बेस सेम, पावर एड स्क्वायर से रूट कर दिया तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो बेटा आपके पास क्या बचेगा 2, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने, और 9 3 27, इससे ये कट जाएगा, तो अगले स्टेप में आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 27, ओके, क्लियर है। तो -y इज इक्वल टू 4/27, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दें तो -4/27, इस तरीके से ये y की वैल्यू भी आ गई। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1.5 आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।